सब कैसे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारी सीरीज़ चल रही है, लगभग 4 क्लासेस आ चुकी हैं अब तक उत्तराखंड हिस्ट्री की एमसीक्यूज़ की। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास 5 है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वह गोरखा शासक जिसको संरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में बहादुर शाह तथा राजेंद्र लक्ष्मी के मध्य संघर्ष हुआ था। गोरखा शासक की बात कर रहा है, संघर्ष किस किस के बीच हुआ था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो है रण बहादुर शाह, पृथ्वी नारायण शाह, शूरवीर सिंह थापा, रुद्र शाह। तो इसका आंसर है ए, रण बहादुर शाह। अगला है आपका, टिहरी रियासत के महाराज कीर्ति शाह निम्न में से किसके संरक्षण में राजगद्दी पर बैठे थे? महारानी गुलेरिया, रघुनाथ भट्टाचार्य, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, शिवदत्त डंगवाल। ठीक है, तो इसका आंसर है महारानी गुलेरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी क्या थी? पौड़ टूटी, टिहरी रियासत एक वर्ड है पौड़ टूटी, उसको क्या कहा जाता था, मतलब टिहरी रियासत में ये बोलना चाह रहा है वो। भूमि कर, मनोरंजन कर, आयात निर्यात कर या उपयुक्त में सभी, कौन से कर को डिस्क्राइब करता है ये पूछ रहा है। तो ये आयात और निर्यात का जो कर है उस कर को ये डिस्क्राइब करता है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसमें काफ़ी सीरीज में लंबे दे रखे हैं। इसमें टिहरी नरेश जी के बारे में होते हुए पूछा गया है। टिहरी नरेश प्रताप शाह ने मसूरी टिहरी श्रीनगर मार्ग निर्मित कराया था। महारानी गुलेरिया के कहने पर टिहरी के राजा प्रताप शाह ने खेणपाला तथा विशाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया था। खेण का तात्पर्य बेगार से है। पाला के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे। विशाह अन्न के रूप में भंडार में पहुंचाना होता था। पणी एक प्रकार का पथकर था, पथकर होता है जो, उसको पणी को कहा जाता था, पथकर। टिहरी रियासत के नरेश सुदर्शन शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था। टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रतापनगर की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, ये नहीं की थी बोल रहा है। तो आगे ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में देखिए, इसमें है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी है 4, 5, 6, 7 और 8। ऑप्शन नंबर सी है केवल 1, 2, 6, 7 और 8। और डी है सभी कथन सत्य हैं। अब देखिए एक चीज़, इसमें ऑप्शन नंबर है आपका ए, आंसर इसका फिलहाल आंसर नंबर है ए, जो कि है हमारा 1, 2, 3, 4 और 5। अब पहला ऑप्शन था जो लिखा हुआ है आपका, टिहरी नरेश प्रताप शाह ने मसूरी टिहरी श्रीनगर मार्ग निर्मित कराया था, ये सत्य है। दूसरा है आपका, महारानी गुलेरिया के कहने पर टिहरी के राजा प्रताप शाह ने खेणपाला तथा विशाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया था। तीसरा है आपका, खेण का तात्पर्य बेगार से है। चौथा है आपका, पाला के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे। और आंसर नंबर है पांचवा क्या है, पणी एक प्रकार का पथ करता है। और एक चीज़ और है, अगर अभी हम इसमें देखना चाहें कि हमको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, विशाह अन्न के रूप में भंडार में पहुंचाना होता था। अब पांचवा ऑप्शन है, इसमें अगर हम देखना चाहें कि अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है तो देखिएगा सारी पॉजिटिव बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक जगह लास्ट में आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर 8 है जो, इसमें नहीं वर्ड यूज़ किया है। तो अगर कैंसिलेशन की बारी आएगी एलिमिनेशन मेथड, तो आप देख सकते हैं कि सारे पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आप डायरेक्टली 8 नंबर को तो क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट, कि ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे करते करते आपको कैंसिलेशन करते हुए आप आगे आंसर निकाल सकते हैं, इनकेस अगर आपको ऐसी कभी परेशानी होती है तो। बाकी ट्रिक्स एंड टिप के जो हैं इस वीडियो के, हिस्ट्री के जो ये सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद में एक बार हिस्ट्री की ही ट्रिक्स वगैरह में वाला, कैसे ट्रिक्स यूज़ किया जा सकता है हिस्ट्री के लिए, सिर्फ वो वाला मैं इसके लास्ट के जो वीडियो होगी उसमें ले आऊँगी। फिलहाल अभी 1-2 क्लासेस और आएंगी हमारी हिस्ट्री की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखा अधिकारियों के द्वारा वयस्क व्यक्तियों पर लगाए जाने वाला कर था? मांगा कर, ताना कर, घी कर, मौकर। ठीक है, 4 कर बता रखें, इसमें है आपका कर मांगा कर। ठीक है, अगला ऑप्शन है,
क्वेश्चन है आपका, गोरखा शासन के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेम इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका, अपराधियों को कठोर दंड का प्रचलन था। दूसरा है, मृत्यु दंड का अपराधी भारी आर्थिक दंड देकर मृत्यु दंड से मुक्त हो सकता था। तीसरा है, राजद्रोह एवं गौ हत्या के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था थी। चौथा है, गोलादीप में लोहे का गर्म डंडा हाथ में लेकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। पांचवा है, कड़ाई दीप में खौलते तेल की कड़ाई में दोषी का हाथ डाला जाता था और हाथ जलने पर उसे दोषी माना जाता था। मतलब एक प्रथा थी कड़ाई दीप करके, उसमें क्या किया जाता है, दोषी होता था उसका हाथ कड़ाई में डाला जाता था, ऐसे प्रथा बताई जाती है, और हाथ अगर जल जाता था तो वो दोषी माना जाता था। छठा ऑप्शन है, तराजू दीप प्रथा में तराजू में पत्थरों से तोला जाता था। तराजू दीप की जो प्रथा थी उसमें तराजू में पत्थरों को डाल के तोला जाता था। अब इसका ऑप्शन है, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 5 और 6 और सभी कथन सत्य। आपको मैंने बताया था इस टाइप के ऑप्शन में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि सभी कथन सत्य हैं, जैसे ये लिखा है, ये ऑप्शन सही है। अगर आपको नहीं आता तो आप एक अंदाजन से ऑप्शनल लास्ट में, अगर आपको नहीं आता तो कुछ क्वेश्चंस, तो उस टाइम आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपरी रकम वक्ष्यात, कल्याण धन, केरू, घररू तथा खूना आदि पर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? ये सारी चीज़ें किस राजवंश से संबंधित है बता रहे हैं। गोरखाओं से संबंधित है, चंदों से संबंधित है, पवारों से संबंधित है, कुड़िंदों से संबंधित है। चारों में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोरखाओं से। ऑप्शन नंबर 1 आपका गोरखाओं से संबंधित है। अगला है आपका, गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। गोरखा शासक क्या करते थे, जो कृषि ब्राह्मण होते थे उनसे एक कर लिया करते थे। उस कर को क्या कहा जाता है? सौन्या कर, कुशही कर, मौनी कर या पवित्र कर? तो उसे कहा जाता है कुशही कर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? गोरखाओं ने आक्रमण किया था गढ़वाल पे, आपको पता है ना, तो सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था ये पूछ रहे हैं। 1790 ईस्वी में, 1791 में, 1803 में, 1804 में। अब देखिए इसमें कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं। आप देखिए 1790 दे रखा है, 1791 दे रखा है, आसपास मिलता है ऑप्शन। दूसरा दे रखा है 1803, 1804। ऐसे ऑप्शन में क्या होता है, इसमें ट्रिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखिए ऊपर के दो लगभग साथ साथ मिल रहे हैं, तीसरे के एक एक सन के आगे में किया गया है। तो इसमें क्या है, या तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इसका ये कौन सन में आक्रमण किया गया था, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको इस वाले में याद होना चाहिए कि कौन से सन में, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शन आसपास दिए हैं तो कन्फ्यूजिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा अगर कन्फ्यूजन कहीं हो तो और आप क्वेश्चन ना ही अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगला है, खसकुरा भाषा का संबंध है परमार से, चंदों से, गोरखाओं से, इनमें से कोई भी नहीं। तो खसकुरा भाषा का संबंध है गोरखा से। देखिए एक चीज़ और है, इनमें से कोई नहीं, अगर कहीं बार आपने देखा होगा सभी सत्य हैं, इन ये सारे सभी सही हैं, पॉजिटिव आंसर। अभी आप हमेशा याद रखना कि जो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट पॉजिटिव है तो आंसर भी मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। और अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको लग रहा है कहीं पे नेगेटिव दिया गया तो आंसर नेगेटिव में आए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन भले लास्ट में डी लिखा है, इनमें से कोई नहीं, बट क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका संबंध पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव वे में आएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कर बदल ली थी। मतलब स्थानांतरित करके डैश में कर ली थी, मतलब कहाँ कर ली थी पूछ रहे हैं। बागेश्वर में कर ली थी, टिहरी में, रानीखेत में और नैनीताल में। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, टिहरी में। देखिए ये इस लिस्ट की लास्ट क्वेश्चन था। अगर मैं एक बार आपको चीज़ बताऊं, मैं इसमें बहुत छोटे छोटे फॉर्म में लेके आ रही हूँ। ऐसा नहीं कर रही हूँ कि 50 क्वेश्चन एक साथ ले आई और उसको पूरा एक साथ सीरीज बना दिया, MCQ कर दिया। वो तो आपको मैं PDF फॉर्म में दे दूंगी कि एक लिस्ट जैसी बन जाएगी कि 100 क्वेश्चन एक साथ आ जाएं।
बट लेकिन अगर जब मैं पढ़ाऊँगी तो फ़िलहाल अभी शॉर्ट वीडियोज़ के फॉर्मेट में ही रखूँगी, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन का ही फॉर्मेट रहेगा और उसी फॉर्मेट को आपको याद करने में ईजी रहेगी। आज क्लास 5 थी हमारी, 5 क्लासेज हमारी हिस्ट्री में अभी पूरी हो चुकी है। उसमें अभी सीरीज़ पूरी हुई नहीं है ये एमसीक्यूज़ की। अभी 5 में आपको पाषाण से लेकर, मतलब जो पुरानी प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन में आके हम आधुनिक में पहुँचे हैं अभी। इसके बाद स्वतंत्रता संग्रामी जो हैं वो वाले सीरीज़ चलेगी। तो अभी 5 है, लगभग 2 से 3 क्लासेस और आएंगी और आपका जो ये सीरीज़ है आपकी एमसीक्यूज़ की, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे आगे। तो अभी आप ये लास्ट की जो 4 आपकी क्लासेस हैं उनको भी देखिएगा रिवीजन के रूप में, और इसको भी देखिएगा तो आपको क्लियर ज़्यादा होगा। तो अभी के लिए आप वीडियो देखिएगा, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप उसमें वहाँ से देख लीजिएगा। अगर कोई गलती होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू।